हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और आज मैं आपके सामने सेशन लाया हूँ स्पेशल वर्ड्स का। क्या होते हैं स्पेशल वर्ड या रूट वर्ड बोले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं रूट वर्ड का डिस्कशन करने आया हूँ। पहली बात तो सॉरी, क्योंकि मैंने इतना डिले कराया, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से मैं कोई प्रॉपर वीडियो नहीं दे पाया। तो काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैंने एक वॉकअप के लिए एक सीरीज चलाने की सोची है, क्योंकि मैंने टाइम इसीलिए लिया कि मैं सोच रहा था, इस चीज़ पे वर्क कर रहा था कि आखिर मैं ऐसी कौन सी चीज़ पढ़ाऊँ जिस चीज़ से मतलब आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो। तो मैंने सोचा वॉकेबलरी जो सेक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा टफेस्ट लगता है सबको, क्योंकि वॉकेब का जो पार्ट होता है वो बहुत ब्रॉड होता है और वॉकेब सबको याद नहीं होती है। और कितनी याद कर सकते हैं, सबके पास एक लिमिट होती है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 से 4 वर्ड्स याद कर सकते हैं, पर इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते। तो इसका हम कैसे ठीक करें या हम किस तरीके से हम इसे याद करें, उस चीज़ के लिए मैं एक प्लान करके आया हूँ कि मैं एक सीरीज चला दूँ रूट वर्ड की। क्योंकि सबसे पहले अगर आप वॉकेब सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको रूट वर्ड्स पता होने चाहिए। अगर आपको रूट वर्ड्स पता चल जाते हैं तो उसकी सहायता से आप बहुत सारे शब्दों को याद कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं आज के सेशन के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रूट वर्ड्स जो सभी एग्जाम्स के लिए हमारे काम आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं। इफ यू वांट टू लिव ए हैप्पी लाइफ, टाई इट टू अ गोल, नॉट टू पीपल और थिंग्स। क्या कहने का मतलब है, अगर आप लाइफ में अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो हमें ना अपने गोल से बंधना है। किससे बंधना है? गोल से बंधना है। अपने जो हमने अपनी लाइफ में कुछ डिसाइड कर रखा एम है, उस चीज से बांधना है अपने आप को। ना कि किससे बांधना है, फालतू के लोगों से भी नहीं बांधना है हमें, और फालतू की चीजों से नहीं बांधना है। फालतू की चीजें जैसे फोन का एडिक्शन जो होता है आजकल के यूथ में, सबसे ज्यादा क्रेज जो देखा जाता है वो फोन का देखा जाता है। वो थिंग उसे कंसीडर कर दिया मैंने कि उन थिंग्स को थोड़ा दूर रखें, अपने गोल को बीच में ना आने दें। अगर आपका गोल किसी भी चीज में बाधा बन रहा है ना, गोल की रास्ते में कोई भी चीज अगर बाधा बन रही है तो वो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। ठीक है, तो उन चीजों को या उन लोगों को बिल्कुल ना आने दें जो आपकी लाइफ में क्या कर रहे हो, से आपके गोल को भटका रहे हो और आपको इधर से उधर क्या कर रहे हो, डिमोटिवेट कर रहे हो। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। सो हम बात करते हैं अपने सेशन की। तो आज का जो वर्ड है वह है साइड। साइड जो होता है ये आता है सफिक्स के रूप में। कैसे आता है? ये एक सफिक्स के रूप में आता है। सफिक्स का मतलब होता है, सफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग, सॉरी प्रत्यय होता है। सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय। इसका मतलब होता है सफिक्स मतलब जो वर्ड लास्ट में लगता है उसे बोलते हैं हम सफिक्स। ठीक है, साइड का मीन्स होता है टू किल समवन। अगर आपको कहीं भी वर्ड साइड मिले, कहीं भी मतलब किसी भी वर्ड में अगर साइड कहीं छिपा हुआ मिलता है तो वर्ड क्या होगा, उसका मतलब क्या होगा? टू किल समवन। क्या होगा उसका मतलब? टू किल समवन। तो हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है क्या है? पेट्रीसाइड। क्या है? पेट्रीसाइड। पेट्रीसा में क्या याद रखना है? फादर। क्या याद रखना है? फादर। मतलब पेट्रीसाइड का क्या मतलब हो गया? जब कोई व्यक्ति अपने फादर की हत्या करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? पेट्रीसाइड बोल देते हैं। फिर उसी तरीके से क्या होता है, सेकंड वर्ड आता है मैट्रीसाइड। क्या आता है? मैट्रीसाइड। मैट्री से आपको आइडिया लगा लिया होगा आप लोगों ने कि मैट्री से क्या मतलब है हमारा? मदर। तो जो माता की हत्या कर देता है उसे हम बोलते हैं मैट्रीसाइड। फिर आता है फ्रेट्रीसाइड। फ्रेट्री होता है ब्रदर। किसके लिए यूज होता है फ्रेट्री वर्ड? ब्रदर के लिए यूज होता है। तो फ्रेट्रीसाइड का मतलब क्या हो गया? भाई की हत्या कर देना। फिर आता है सॉरी साइड। सॉरी से याद रखो सिस्टर। तो सिस्टर की जो हत्या कर देता है उसे हम बोलते हैं सॉरी साइड। ठीक है, फिर फिफ्थ आता है हमारा उक्सॉरी साइड। क्या? उक्सॉरी साइड। इसका मतलब होता है अपनी पत्नी की हत्या करना। उक्सो मतलब क्या होता है? वाइफ होता है। तो उक्सॉरी साइड का मतलब क्या हो गया? वाइफ की हत्या कर देना। उसके बाद बात आती है विरिसाइड या मैरिटीसाइड। क्या आती है वर्ड? विरिसाइड या मैरिटीसाइड। जो व्यक्ति अप, जो व्यक्ति अपनी पति की हत्या कर देता है उसे हम बोलते हैं विरिसाइड या मैरिटीसाइड। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। विरिसाइड और मैरिटीसाइड बोलते हैं जो पत्नी अपने पति की हत्या कर देती है, तो विरिसाइड बोलते हैं उसे, और या फिर क्या बोलते हैं? मैरिटीसाइड बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आती है फिलीसाइड या प्रोलीसाइड। फोलिसाइड या प्रोलीसाइड का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अपने बेटे या बेटी की हत्या कर देता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? फिलीसाइड बोलते हैं या फिर प्रोलीसाइड बोलते हैं। फिर एट आता है पैरीसाइड। क्या आता है? पैरीसाइड। पैरीसाइड का मतलब होता है जो हमारे निकट संबंधी दोस्त वगैरह होते हैं या कोई भी मतलब निकट संबंधी, रिश्तेदार भी हो सकते हैं और दोस्त भी इंक्लूड हो सकते हैं। पर दोस्त के लिए एक अलग वर्ड भी आता है, मतलब निकट संबंधी, रिश्तेदारों से रिलेट कर सकते हैं हम। तो पैरीसाइड का मतलब क्या हो गया? निकट संबंधी की हत्या कर देना। उसके बाद नाइन्थ आता है होमिसाइड। क्या आता है? होमिसाइड।
होमिसाइड का मतलब होता है किसी इंसान की हत्या कर देना, इंसान में कोई भी इंसान हो सकता है। फिर 10th आता है हमारा इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है नवजात शिशु की हत्या कर देना, किसकी? नवजात शिशु मतलब जो बोर्न हो चुका उसकी हत्या कर देना। फिर 11th आता है फोइटिसाइड। फोइटिसाइड होता है जो हम गर्भ में ही मरवा देते हैं, मतलब जो भ्रूण हत्या बोलते हैं। फोर्टिसाइड में का मतलब क्या होता है? फोर्ट का मतलब होता है भ्रूण, तो उससे मिल गया फोर्टिसाइड। क्या मत गया पूरा ये? फोर्टिसाइड मतलब भ्रूण हत्या। फिर 12th आता है रेजिसाइड। रेजिसाइड मतलब रेजी का मतलब होता है राजा, क्या मतलब होता है? राजा। तो रेजिसाइड का मतलब क्या हो गया? राजा की हत्या कर देना। फिर थर्ड आता है 13 आता है हैरिसाइड। हैरिसाइड का मतलब क्या होता है? अपने मालिक की हत्या करना। हैरी का मतलब क्या होता है? मास्टर। क्या होता है? मास्टर। तो अपने जो मास्टर की या मालिक की हत्या कर देता है उसे हम क्या बोलते हैं? हैरिसाइड बोल देते हैं। और 14th है एम्बीसाइड। एम्बी का मतलब होता है फ्रेंड। जो फ्रेंड की अपनी हत्या करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एम्बीसाइड बोलते हैं। और जो 15th होता है वो होता है जीनोसाइड। जीनोसाइड मतलब होता है प्रजातियों को, मतलब पूरी एक प्रजाति का नाश कर देना या अंत कर देना या हत्या कर देना को क्या बोलते हैं? हम जीनोसाइड बोलते हैं। तो ये थे आपके 15 वोकेबलरी जो साइड वर्ड से रिलेट करती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको याद भी हो गई होगी। इस वीडियो को 2-3 बार अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल आराम से याद हो जाएंगी, ज्यादा टफ वर्ड नहीं है। ऐसे ही मैं एक सीरीज चलाता रहूंगा और डेली कुछ ना कोई नया से नया वर्ड लेकर आऊंगा, किसके लिए? रूट वर्ड के लिए, जो आपके वोकेबलरी सेक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, इंग्लिश ऑफ ऑल एसएससी एग्जाम बाय गौरव कियार। और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो 8% भी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फुली एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग।